बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि एमर वली साहब जो पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जो बहुत ही माशाल्लाह से दबंग फैसले कर रहे हैं आजकल, और जिस तरह से अवाम में उनको पज़ीराई राय मिल रही है, जिस तरह उन्होंने जरताज गुल को जमानत दी, जिस तरह जितने भी उनके फैसले देख लें, उन्होंने इंसाफ पर मबनी फैसले किए हैं, बड़े ठोस उनके फैसले हैं, मेरिट पर मबनी फैसले होते हैं। और हमारे जो ऐसे फैसले जो है वो हमारी आंखें तरस गई हैं कि वो किसी तरह दूसरी हाई कोर्ट से भी आए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस तरह मामला चल रहे हैं और वहाँ आमिर फारूक साहब इंसाफ पर मबनी फैसले दे रहे हैं। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि वो इंसाफ बेहतर हो, इंसाफ का मियार भी बेहतर हो। तो अब जो पेशावर हाई कोर्ट में ये अमर वली खान साहब जो है, ये अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। इन्होंने कोई बयान दिया था अदलिया की, जिसमें अदलिया की तस्दीक की गई थी। तो उसमें जो चीफ जस्टिस, बल्कि इन्होंने एक करंट जो केस चल रहा था उसके ऊपर को बयान दिया था। अभी तक उनके बयान की डिटेल सामने नहीं आ सकी इतनी, तो बहुत सारे लोग बस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब तक बयान की डिटेल ना आए आप इस पे व्लॉग इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन यह जो समात के अहवाल है वो मैं आपको बता दूं कि तौहीन अदालत का केस जब शुरू हुआ तो अमर वली साहब जो है वो आए चीफ जस्टिस साहब के सामने। उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने कोई तौहीन नहीं की, मैं तो बड़ा फर्मा बरदार बच्चा हूँ, मैं तो हमेशा अदलिया का मैंने एहतराम किया है, और मेरे जो बुजुर्ग है वो जो वली खान है या जो असफंद यार वली, तो वो भी बड़े उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चले, मतलब उन्होंने सियासी कहानियां शुरू कर दी। तो इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जब आप छोटे थे उस वक्त से उस वक्त भी मैं जज था, और आपके जो वालिद मोहतरम है या जो आपके दादा जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप उनके केसेस भी आप खुलवा लें, आप अगर आपको इतना उनके ऊपर है तो मवाद अगर आपके पास है। तो इसके ऊपर वो इधर उधर की बातें करने लग गए अमर वली साहब। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब, आप मेन केस पर आए, मेन मुद्दे पर आप बात करें। तो उस पर अमर वली साहब जो है उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने कोई तौहीन नहीं की, मैंने सिर्फ गिला किया था। तो अब इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब, गिला जो है वो तो मर्द तो नहीं करते, गिला तो जो है वो खवातीन करती है। तो अमर वली साहब जो है वो उन्होंने कहा कि मैं बड़े माफ़ी मांगता हूँ, काफ़ी वो मतलब अपने बयान पर अदालत जज के सामने तो क्योंकि वो कोई बयान दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने बस माफ़ी मांगी, अपनी जान छुड़वाई। तो ये तो भला हो जो चीफ जस्टिस जो है इब्राहिम साहब जो है वो काफ़ी काइंड हार्ट वाले काफ़ी बंदे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को दरगुजर किया और उनकी दरख्वास्त जो है उनको निपटा दिया। लेकिन अगर इसकी जगह कोई और जज होता या कोई और, अगर थोड़ा पीछे चले जाए या साकिब निसार के दौर में चले जाए, तो मुझे लगता है इनका भी जो प्रोग्राम था वो तकरीबन फाइनल हो गया था इनका। तो लेकिन ये है कि जो जस्टिस इब्राहिम साहब है उन्होंने काफ़ी शफकत का मुजाहरा किया इनके ऊपर। तो इनकी बात की जो है, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया अदालत में, ये कुछ और होते हैं, अदालत के बाद जब ये आते हैं तो इनकी और कहानियाँ होती हैं। असल में इन लोगों ने अपनी सियासत चमकानी होती है, इनका एक बयानिया होता है, ये बयानी के तहत ये इंटेक्ट रहते हैं। अंदर जाकर माफ़ी तो मांग लेते हैं, वो चाहते तो जज के पाँव भी पकड़ लेते हैं, लेकिन बाहर आकर वो कहते हैं जनाब ये देखें, ये हमारे साथ ज्यादती हो गई है, ये हम मैंने तो बस मैंने गिला किया था, मुझे बुला लिया, मतलब एक सियासी एक रंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो, उन्होंने इनको मौका ही नहीं दिया, उन्होंने टू द पॉइंट बात की और इन्होंने माफ़ी मंगवाई, माफ़ी मांग के केस को उन्होंने निपटा दिया। तो क्या ही अच्छा होता कि इस तरह के जो बाकी हमारे हाई कोर्ट के जजेज हैं वो भी इस तरह के तर्ज अमल अपनाए। इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं आपके सामने, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ डिले जस्टिस के ऊपर, मेरे सामने इतने सारे केसेस आते हैं, 54,000 केसेस इनके डिले में पड़े हुए हैं, तो इनको उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। केस अगर सुना जा रहा है तो किसका सुना जा रहा है? जुल्फकार अली भुट्टो का, परवेज मुशर्रफ का, और नवाज शरीफ को किस तरह ताहयात शख्स को एक अहल करना है उसका केस सुना जा रहा है, लेकिन बाकी केसेस के लिए कोई टाइम नहीं है हमारे अदलिया के पास। तो ये हमारे अदलिया को देखना चाहिए कि भैया आप अपना मियार अच्छा बनाए और कुछ क्वालिटी आप लेकर आए अपने अपने डिसीजन में। आपका डिसीजन जो है, आपका अगले वाला जो जूनियर जज आता है वो नहीं मानता, वो खुद सर पकड़ कर बैठा होता है कि ये किसने जजमेंट दे दी। जिस तरह आजकल फायजीसा साहब जो है वो कहते हैं जी बंदियार साहब ने कैसे जजमेंट दे दी, फिर कभी कहते हैं कि हमने जजमेंट को नहीं मानना। तो मतलब मैं कानून का पाबंद हूँ, मैं अदालतों के फैसलों का पाबंद नहीं हूँ। कभी इस तरह बात करते हैं, कभी फिर कहते हैं कि जनाब वो जो सलीम बलोच वाला केस है उसको लेकर आ जाओ, कभी वो जो ताहयात नाली खत्म करने, मतलब बहाने एक तरह से कि भी किसी तरह से ना किसी शख्स को फायदा, मतलब किसी पाकिस्तान को फायदा पहुंच जाए किसी तरह से। तो हमारी अदलिया इस तरह के फैसले कर रही है आजकल, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तमाम जो है इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए जजेस को। तो देखते हैं कि अब इस केस का जो है मजीद, ये केस तो गैर मौसर हो गई है, और पेशावर हाई कोर्ट जो है उसका फैसला जो अभी कल आया है बल्ले के निशान वाला, उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। उसको हम किसी और विलाग में डिस्कस करते हैं। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।